1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 11 है और सॉरी पार्ट 11 है। इसके अंदर अपन यहाँ पर स्पेयर मीन्स गोले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गोला क्या होता है, उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपन यहाँ जानने वाले हैं। ये स्पेयर का पार्ट फर्स्ट है, आपका यहाँ में लिखा हुआ है स्पेयर मीन्स गोला होता है। देखो पहली बात तो जो चैप्टर पूरा है आपका 3D वाला है, सो ये भी आपका 3D में रहेगा। जाना गोला और वृत्त दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आपका गोला आपका 3D में होता है और 2D के अंदर आपका वृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ गोले की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट इसके जो फॉर्मूलाज हैं अपन ने लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला इस तरीके बनाते हैं पर इसमें ओनली आर होता है आपका, है ना, या तो रेडियस या फिर डायमीटर मीन्स या तो व्यास बनेगा या रेडियस बनेगी आपकी। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपना कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4πr²। सूत्र आप लिख लीजिएगा। और सेकंड आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका, तो क्या करना, अर्धगोले का निकालना मीन्स आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक कट जाएगा, वो 2 बार कटेगा तो आपका 2πr² आ जाएगा यहाँ से निकल के। ये अर्धगोले का निकल चुका है आपका। फिर बोला इसने अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे देखो यहाँ बनाया डायग्राम मैंने, ये अर्धगोला बनाया। अब ध्यान रखना, अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक होता है आपका इस तरीके से, तो इसका जो सूत्र होता है आपका होता है 2πr²। देन अब आप देखो यहाँ से जब किसी चीज़ को आप काटोगे यहाँ से, तो बीच में गोला बनेगा आपका। जब काटोगे तो बीच में बनेगा गोला, और उस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यहाँ वृत्त बनेगा आपका, एक गोला नहीं बनेगा, वृत्त बनेगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। आगे 1 है यहाँ पर, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है आपका। तो 3πr² निकल के आएगा। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है। अगर आप जैसे कि एक नारंगी है, उसको बीच में से काटोगे तो इस तरीके से बनेगा पहले शेप, और बीच में आपका वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² होता है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 3πr² निकल गया। मेन फॉर्मूला इसका ये वाला बनेगा आपका। फिर देखिए यहाँ पर गोले कोस क्या होता है। जैसे साइंस में पढ़ते हैं पर कोस क्या होता है, एक के अंदर एक के अंदर होता है। तो आपको यहाँ पर गोले कोस की बात की गई है। इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर जो R1 है आपका बाहरी त्रिज्या है, मीन्स बाहर वाले गोले के लिए बात की गई है, और R2 आपका अंदर वाले गोले के लिए बात की गई है। अब यहाँ बोला गया गोले कोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो सिंपली क्या होता है, 4πr² होता है। फर्स्ट के लिए बात की अपन ने, सेकंड के लिए बात की अपन ने। तो यहाँ से 4π कॉमन आ जाएगा बाहर। अगर यहाँ से 4π कॉमन आ गया तो क्या बचा, R1²। यहाँ से भी बाहर आ चुका है ये वाला, तो क्या बचा, ओनली R2²। ये निकल के आएगा आपका। तो मेन फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा गोले कोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर आगे गोले का आयतन, ये होता है आपका 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 πr³ होता है। इसमें देख पूरे जो गोला है ना, इसमें आपको R निकालना होता है। पूरे क्वेश्चन में अगर आपको R मिल जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर बोला गया अर्धगोले का आयतन। देखो क्या बोला इसने, अर्धगोले का मीन्स आपको ये गोले का ये वाला है, मैं लिखा 4/3 πr³ लिखा। अर्धगोला की बात की तो मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने आधा कर दिया, मीन्स हाफ कर दिया मैंने। अब हाफ का मतलब क्या होता है, इसमें 2 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैंने इससे काटा, यहाँ पर 2 बार कट जाएगा, और यहाँ नीचे क्या रहेगा 3, तो ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा 3, तो 2/3 आपका आ जाएगा πr³ ऐसे कैसे आ जाएगा आपका ये वाला। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गोले कोस का आयतन। अब यहाँ पर आयतन की बात कीजिए, उसकी कोस वाले की, कोस का मतलब सेम टू सेम पहले की तरह 2 गोले हैं आपके अंदर और बाहर। देखो सिंपली बाहर वाले के लिए अपन लिखा 4/3 πr³, ये होता है सिंपली आयतन। यहाँ लिखा हुआ है ये वाला, तो अपने ये लिखा। फर्स्ट में से अपने सेकंड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स घटा दिया। 4π और ये 4/3 π यहाँ से कॉमन लिया अपन ने, दोनों से कॉमन लेने के बाद देखो ये पूरा यहाँ से कॉमन आ चुका है, तो ये बचेगा आपका ओनली -4/3 π। ये भी क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो ये बचा आपका। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। ये फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, और ये आप समझ लीजिए, इसे समझ चुके अपन। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपसे बोला है इन सारे सूत्रों के अंदर बोलिए आपको R निकालना है। R निकालने के बाद आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो इसका आपको त्रिज्या मीन्स आपको R दिया हुआ है, त्रिज्या मीन्स सॉरी R दिया आपको यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है आपको। अब इसने बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक ये आपको कुछ नहीं बोले आप क्या लिखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने फर्स्ट में लिखवाया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ये गोले का पृष्ठ क्या होता है, 4πr² होता है।
मैं लिखता हूँ, सूत्र लिखता हूँ मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, ये गोले का है, तो यहाँ लिखेंगे गोले का ना, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। देखो 4 के 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, आर का मतलब 1.4, स्क्वायर आ रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा आपको इसे। पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो आप 10 आएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा। इन सबको ऊपर नीचे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कट रहा है इनको काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूआ 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसको काट दीजिए आप, 2 पंजे 10 और 2 7 14, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। सेकंड देख लीजिए, इसने बोला आयतन, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर गोले का आयतन। तो देखो सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का, लिख देंगे अपन यहाँ पर गोले का आयतन। मैं आपको ओनली इसमें वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, बाकी आप खुद को करना है सोलिए वाला। तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर, 4/3 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दीजिएगा, और आर क्यूब मीन्स आपका 3 बार आपका आ जाएगा, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा आपका। क्यों आएगा, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है पर एक संख्या है ना, तो 10 आएगा, 2 संख्या होती तो 100 आता है आपका। यहाँ भी आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका 10। अब ध्यान रखिए 1.4 नहीं बचा, ओनली क्या बचा है आपका 14 बचा हुआ है आपका। ऊपर वाली सभी संख्या गुणा कर दीजिएगा, नीचे वाले सभी गुणा कर दीजिएगा, जो कट रहा है इनको काट दीजिएगा। जैसे 7 एकम 7, 7 दूआ 14 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 7 14, इस तरीके से कट जाएंगे आपके। और आपको यहाँ पर आंसर जो भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल के आप आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले भी। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि गोले के लिए ओनली आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, आर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बोला था आपको जो दिया है उसी को लिखना है। क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लीजिए यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया आपको, 616 दिया हुआ है, लिख लिया अपन ने। अब इसका सूत्र अपन जान दो, इसका क्या सूत्र होता है वो अपन जानते हैं और अपने को वही लिखना है। तो देखो क्या होता है आपका इसका, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। मुझे क्या निकालना है, यहाँ से आर निकालना है, इनके सबको मान जानता हूँ मैं। देखो कुछ नहीं तो कहाँ जाएंगे, बटे में चले जाएंगे ऐसे, 1 है पोन में, इधर क्या है 1 है, ये इससे क्या हो जाएगा गुणा, ये इससे हो जाएगा गुणा। तो आपका आर स्क्वायर बराबर आपका 616 बटे में 4 इंटू पाई आएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका रूट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो रूट अगर आप लेते हो यहाँ से कोई आर का मान, देखो इसने बोला है आपको आयतन निकालिए। आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, मीन्स आपको आर निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आर बराबर इसका क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा सारा, लिख ले देंगे 16, ये हो गया और ये 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 22/7 मीन्स 7 ऊपर चला जाएगा आपका ना। अब देखो काट लेते हैं अपन इसको, 11 का पार्ट से काटेंगे, 2 बार कटेगा, और ये 11 पंजे 55 और यहाँ बचेगा 6 और 11 6 66। फिर काट लेते हैं अपन 2 के पार्ट से, या फिर एक काम करो 4 से काट लो, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से काटेंगे 7 बार, मीन्स यहाँ पर 7 × 7 आएगा आपका। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 × 7, 2 7 है तो बाहर निकल के आ जाएगा आपको यहाँ पर आर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब अगर आर आ गया तो कुछ भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हो। जैसे किसने पूछा है कि आयतन निकाली, तो आप लिख देंगे यहाँ पर गोले का आयतन। क्या बोला इसने, गोले का आयतन बोला है इसने यहाँ पर आपको, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 4/3, तो आपका आ जाएगा पाई का मान कितना आपका 22/7, आर क्यूब मीन्स यहाँ पर 7 × 7 अपन 1 ले लीजिए आप यहाँ पर, 7 7 कट जाएगा आपका, बाकी नहीं कट रहा है, इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आयतन दिया हुआ है मीन्स आपको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपका 3rd वाला लिखा है, एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। देखो आपको आर मिल गया, सूत्र लगाइएगा, आंसर निकालिएगा। देखो आर आपका 4.5 है, पॉइंट हटाओगे नीचे बटे में 10 आ जाएगा, सूत्र होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लगा लीजिएगा, आंसर आसानी से निकल जाएगा इसका।
ठीक है। और अगर आपको बेसिक कमज़ोर है इनमें भी, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, डिवाइड वगैरह नहीं आते हैं, तो मैंने यहाँ प्लेलिस्ट में बना रखा है एक वीडियो जिसके अंदर आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह सब दिखा हुआ है उसके अंदर। आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा इसको, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन करने में आ जाए। देखो भी यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो मुझे पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे सूत्र चाहिए आर, तो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से आर निकालना पड़ेगा। और आर कहाँ से निकलेगा, मैंने बताया था आपको, जो दिया हुआ है वहीं से आर निकलता है। तो लिख देंगे अपन यहाँ पर एक गोले का आयतन ये वाला है, तो लिखेंगे अपन यहाँ पर दिया है आपको यहाँ पर गोले का आयतन, गोले का आयतन ये लिखने में आ रहा है आपका यहाँ पर। तो ये क्या होता है देखो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका। सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 38,808 ये लिखना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला अपन जानते हैं, लिख देंगे अपन यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल आपका हो जाएगा 38,808 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। तो जो यहाँ पर बटे में ये सब ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले सारे बटे में जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका आर क्यूब बराबर आपका आएगा 38,808 मल्टीप्लाई 3 और 1 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 1 × 1 अपन में आपका यहाँ जाएगा 4 × पाई। अब देखो पाई आ रहा है, इसकी वैल्यू डाल देंगे अपन यहाँ पर, तो आपका निकल गया आर क्यूब बराबर 38808 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई पाई का मतलब क्या होता है 22/7। 7 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा आपका, ये आ जाएगा इस तरीके से। इनको आप काटापासी कीजिएगा, देखो काट लेते हैं अपन यहाँ पर एक बार, 11 से काटते हैं इसको अपन, 11 दूआ 22 और आपका हो जाएगा यहाँ से 11 33 और आपका बचेगा यहाँ पर 33 5 बच जाएगा, 11 5 55 3 बचेगा, 11 2 22 8 बचेगा, 11 88 11 के पार्ट से कट रहा है दोनों, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, आप काट दीजिए फिर वापस से एक बार, और 2 1 कम 2 इसको फिर काटेंगे अपन। देखो 3 है यहाँ पर, तो 2 के पार्ट से एक बार, 2 1 कम 2 3 में से 2 तो आ गया, 1 बचा 15 हो गया, और 15 में 2 7 है 14, फिर 1 बचा 12 हो गया, और 2 छके 12 8 है यहाँ पर, 2 चौके 8। फिर देख लीजिए अब यहाँ पर 4 है, तो आप फिर काट दीजिए इसको एक बार, और 4 एकम 4 काटोगे आप, 4 चौके तो 16 1 बचा, फिर 4 चौके 16 1 मीन्स आपको यहाँ पर आएगा आर क्यूब बराबर 441 मल्टीप्लाई इसको से कर दीजिए आप 21 आ जाएगा। इसको देखो अपन लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 21, इसका स्क्वायर होता है आपका ये वाला, ये जो 441 है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, लिख दीजिए आप यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 21। ऐसा क्यों बताएंगे अपन, तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ये आपका घन क्यूब होता है, ठीक है। इसको देखो 3 बार है ना, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका आर निकल के आ जाएगा 21। अब तो आपको जो पूछा गया है उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा। जैसे कि इसमें बोला है आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ आपको, और आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपन यहाँ पर लिख चुके हैं, क्या होता है आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 आ जाएगा, पाई क्यू अपन जानते हैं 22/7 होता है, आर क्यू मीन्स आपका 21 मल्टीप्लाई 21, 7 का पार्ट से काट दीजिए, 7 एकम 7 7 या 21, ठीक है। फिर आपका बच जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सभी को, पहले इन दोनों कीजिएगा, जो आएगा उसको इससे, फिर जो आएगा जिसको इससे, इस तरीके से आपका यहाँ से निकल के आएगा। आई थिंक मेरे सबसे 5 5 4 4, और ये देखो यहाँ पर अपन क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ योर आंसर, ओके। और आपका वीडियो अच्छा लगे तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा आपको फ्रेंड वगैरह से, ओके। थैंक यू।